मैं विनोद कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल टेक्नो जॉब राजस्थान पर। दोस्तों, आज मैं इस वीडियो के माध्यम से आप सबको बताना चाहता हूं कि जैसे कि आपको अभी पता होगा कि केंद्रीय कर्मचारी और राज्य सरकार के जो कर्मचारी हैं उनके डीए में कमी की गई है और उसके अलावा उनकी जो मंथली सैलरी है उसमें से 1 दिन या 2 दिन का पेमेंट 2021 तक काटा जाएगा कोविड-19 की महामारी को लेकर के। तो दोस्तों, ये जो लोग हैं सरकारी कर्मचारी, तो इनके जैसे डीए में कमी की गई है, सैलरी में कटौती की गई है, तो उसको लेकर के ये संघर्ष कर रहे हैं, धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। तो उसी से रिलेटेड मैं आप लोगों से बात करना चाहता हूं, क्योंकि आप लोगों को भी सैनिटरी इंस्पेक्टर वैकेंसी के लिए धरना प्रदर्शन करना पड़ेगा और अपने हक के लिए लड़ना पड़ेगा। दोस्तों, जैसे कि आपको सबको पता है, अभी पूरे इंडिया के अंदर कोविड-19 को लेकर के सैनिटरी इंस्पेक्टर की वैकेंसी की बहुत ज़रूरत थी और ये वैकेंसी वैसे बहुत कम आती है। जहाँ पे भी आती है तो एक्सपीरियंस का पंगा पड़ जाता है बहुत सी जगह, और बहुत सी जगह जो है आपके आती ही नहीं है। 20-20 साल तक, 10-10, 15-15 साल तक वैकेंसी आती नहीं है। तो 10 साल में हर कोई है ना जो अवरेज हो जाता है, अवरेज होने के बाद वैकेंसी आती है 10 साल, 15 साल या 20 साल में, तो वो किसी काम की नहीं होती है। तो दोस्तों, आपका ये कोर्स वैसे ही बिना काम का हो जाता है। दोस्तों, यहाँ पर आप देख लीजिए, ये सारी न्यूज़ आप पढ़ सकते हो, ठीक है। ये मधुरिन प्रेसिडेंट विमलेश मीणा और सचिव समीर बसाक ने कही है कि उन्होंने कहा कि ज़्यादातर कर्मचारी अपनी ज़रूरत के अनुसार होम लोन, एजुकेशन लोन और पर्सनल लोन ले रखे हैं। बहन बेटी की शादी की कई महत्वपूर्ण कार्यों का बोझ भी है। तो इनके डीए में कमी की गई है और इनकी जो सैलरी है उसमें से 1 दिन की 2021 तक सैलरी काटी जाएगी 1 दिन की, ठीक है दोस्तों। अगर सरकार की आर्थिक स्थिति दयनीय है तो नेताओं को दिए जाने वाली पेंशन को बंद करे। जिस प्रकार केंद्रीय कर्मचारियों को 2004 से पेंशन बंद है, उसी प्रकार विधायक और सांसद का भी पेंशन बंद होना चाहिए। सांसद और विधायक जनसेवा की भावना से राजनीति में आते हैं तो उन्हें काई का वेतन और पेंशन दिया जाता है। उन्होंने कहा है कि राजनीति में एक ही आदमी को एक साथ कहीं पेंशन दिए जाने का प्रावधान है, जो कि बिल्कुल गलत है। अपना पूरा जीवन कर्मचारी देश की सेवा में लगा रहे हैं, इसके बाद उन्हें पेंशन नहीं दिया जाता है। वहीं कोई नेता 1 दिन के लिए भी विधायक या सांसद बन जाता है तो वो आजीवन पेंशन का हकदार हो जाता है। सभी को मनमाने ढंग से अनावश्यक भत्ते में बढ़ोतरी की जाने वाली सरकार का ये दोमुखी नीति बिल्कुल गलत है। तो दोस्तों, जैसा कि आप सबको पता होगा, वे हाल ही में जो सांसद विधायक हैं उनके वेतन भत्तों में बढ़ोतरी की गई है। तो ये बहुत गलत है। और जैसे सरकारी कर्मचारी रात दिन लगा हुआ है कोरोना महामारी से लड़ने के लिए और अपनी जान जोखिम में डाल करके कार्य कर रहा है, तो उसकी सैलरी काटी जा रही है 1 दिन की और उनका डीए कम किया गया है। तो इससे उनका मनोबल काफ़ी गिरा है और वह उन्होंने स्टेटमेंट दिया है, जैसे ही कोरोना महामारी ख़त्म होती है राष्ट्रीय लेवल पर वह इसके खिलाफ धरना प्रदर्शन करेंगे और अपने हक के लिए लड़ेंगे, ताकि उनकी 1 दिन की सैलरी वापस दी जाए और उनका जो 5% डीए जो बढ़ाया था वो वापस ले लिया गया है, तो उसको दोबारा से चालू करने के लिए वो लड़ रहे हैं। तो उसी प्रकार आप लोगों को अपने हक के लिए लड़ना पड़ेगा। आपको सैनिटरी इंस्पेक्टर वैकेंसी के लिए आपको भी धरना प्रदर्शन करना पड़ेगा, नहीं तो आप लोगों की ये वैकेंसी नहीं आने वाली है। दोस्तों, साफ बात बोल दूँ मैं तो, आपको शायद बुरा लगे, लेकिन जो रियल बात है वही मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। क्योंकि बहुत कम वैकेंसी आती है और ये वैकेंसी आती होती है लोकल बॉडीज में जो आती है। सबसे भ्रष्ट डिपार्टमेंट होता है लोकल बॉडी, जिसमें पैसे ले दे करके सफाई कर्मचारी किसी को भी भर लिया जाता है उस पोस्ट पे। इस प्रकार से आप लोगों की 10-15 साल तक वैकेंसी नहीं आती है दोस्तों। तो आपको ये वैकेंसी लाने के लिए सबसे पहले तो ये करना पड़ेगा, आप एक एप्लीकेशन लिखिए, ठीक है, और उसको मेल करिए दोस्तों, सीएम को, डेप्यूटी सीएम को। सभी कैंडिडेट अपने स्टेट में अपने सीएम, डेप्यूटी सीएम जो भी हो या हेल्थ मिनिस्टर हो, उसको मेल कर सकते हैं। उसका फॉर्मेट मैं आप लोगों को यहाँ पर दिखाऊंगा, क्या लिखना है आपको, क्या नहीं लिखना है, ठीक है। वो सारा फॉर्मेट मैं आप लोगों को यहाँ दिखाने वाला हूँ। दोस्तों, ये देख लीजिए, इन्होंने अपने हक के लिए लड़ाई ली है और ये अभी से लग गए हैं, तो आप भी अभी से ही लग जाइए। क्योंकि मेल तो आप इतने भेज दीजिए सीएम महोदय को, हेल्थ मिनिस्टर को और डेप्यूटी सीएम को, ताकि बाद में उनके पास कहने के लिए कोई रास्ता ना बचे। क्योंकि राजस्थान में आपको पता होगा स्वास्थ्य विभाग के अंदर 417 पद खत्म किए गए हैं। सैनिटरी इंस्पेक्टर, हेल्थ इंस्पेक्टर, मलेरिया इंस्पेक्टर, हेल्थ असिस्टेंट, ठीक है, स्वास्थ्य कार्यकर्ता, मल्टीपर्पज हेल्थ वर्कर, ये सभी पद मिलाकर के कम से कम आपके 1000 से 1500 पद खत्म किए गए हैं राजस्थान के अंदर। तो इन सभी वैकेंसी की अभी बहुत ज़रूरत थी दोस्तों, और फ्यूचर में ये वैकेंसी नहीं आने वाली, क्योंकि ये पद परमानेंटली इन्होंने हटा दिए हैं, ठीक है। तो वो पद भी वापस से दोबारा चालू हो। अगर आप लोग ऐसा चाहते हो तो आपको आपके हक के लिए लड़ना ही पड़ेगा, आपको भी मैदान में उतरना ही पड़ेगा। अगर ये राज्य से नहीं मानते तो कोर्ट केस के थ्रू आपको ये चालू करवाना पड़ेगा। दोस्तों, एक चीज़ और बता दूं, अपने हक की लड़ाई अपने खुद को लड़नी पड़ेगी, कोई दूसरा लड़ने नहीं आएगा आपके लिए। तो आप इसको अच्छा मानो या बुरा मानो, लड़ना आपको ही पड़ेगा। इसलिए आप लोगों को एकजुट होने की ज़रूरत है।
कोई भी यहाँ ना सोचे काम मेरे को फ्री में जॉब मिल जाएगी, ये वे इनको लड़ने दो। सभी को मतलब थोड़ा थोड़ा सहयोग करना पड़ेगा, किसी को कम तो किसी को ज़्यादा, तब जा करके आप लोगों की ये वैकेंसी आएगी। और हाँ, एक चीज़ और कहना चाहूँगा, जो लोग ऑलरेडी हेल्थ इंस्पेक्टर, मलेरिया इंस्पेक्टर अभी रेलवे में लगे हैं, तो मैं उन लोगों से भी कहना चाहूँगी वो भी थोड़ा थोड़ा सपोर्ट करें, क्योंकि वो ऑलरेडी जॉब लग चुके हैं, उनकी किसी बात की दिक्कत नहीं है पैसों को लेकर के, क्योंकि उन्होंने भी बेरोजगारी झेली, तो उनको पता है किस प्रकार से उनको जॉब मिली है। तो अपने भाइयों के लिए थोड़ी थोड़ी सी कोशिश करें, सभी अपनी जेब से कोई 2,000, कोई 5,000, कोई 10,000 का योगदान करें, क्योंकि कोर्ट केस करने में बहुत आसानी हो सके तो डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट से केस लड़ा जाए। ऐसा रूल भी पारित किया जाए जिससे प्राइवेट हॉस्पिटलों में 100 बेड, 200 बेड पे कम से कम 5 से 10 सैनिटरी इंस्पेक्टर की रखना बहुत कंपलसरी कर दिया जाए। गवर्नमेंट ऐसी एक्ट लेकर के आए तो ये ज़्यादा बेटर होगा अगर आप इंडिया लेवल पे सुप्रीम कोर्ट से करवाते हो तो, क्योंकि अगर सुप्रीम कोर्ट से ये मैटर होता है तो हो सकता है ऐसी कोई पॉलिसी बना दे गवर्नमेंट जिससे आपके इंडिया लेवल पे सभी प्राइवेट हॉस्पिटलों में 100 बेड, 200 बेड, 500 बेड, 1000 बेड की जो हॉस्पिटल है उनमें आपके 10-10, 15-15 सैनिटरी इंस्पेक्टर की भर्तियाँ आने लग जाएं, 15-20 हज़ार या 30 हज़ार मंथली बेसिस। तो उसमें भी आपका कम से कम डिप्लोमा जो है उसका आपका उपयोग अच्छे से हो पाएगा दोस्तों। तो मैं यही कहना चाहता था, इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको डिस्क्रिप्शन में जो है वो दे दूंगा, और यहाँ पर भी मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ एप्लीकेशन किस प्रकार से लिखी जाएगी और उसमें आपको क्या लिखना है। अगर आप किसी को भी चाहिए तो मैं आपको ये जो वीडियो है, मेरा एक फेसबुक पेज बना हुआ है, वहाँ पर ये वीडियो अपलोड करूँगा और उसमें मैं जो आपको किसी को भी चाहिए देख लीजिए दोस्तों। एप्लीकेशन ऐसे लिखनी है, ये एक ऐसा स्टूडेंट है उसने भी लिखी है कुसुम कामले ने, और ये मैंने भी है जो सीएम को भेजी है, देख लीजिए। भेज चुके हैं हम, 2 कैंडिडेट ऑलरेडी भेज चुके हैं, आप लोगों को भी भेजनी पड़ेगी दोस्तों। यही